हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड फ्लावर 760 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है गाइस कि अब तक आप दोनों जुदा क्यों हो। ओके, इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है। तो फर्स्ट पाइल हमारे पास ये ब्लू, सेकंड पाइल है ऑरेंज और थर्ड पाइल हमारे पास है ये येलो। तो ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो गाइस। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है उनको मैं बता दूँ गाइस कि पहले आप तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ओके गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए। सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती है। ओके गाइस, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप किसी भी वक्त देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ की है गाइस, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा सवाल है कि अब तक आप जुदा क्यों हो। ओके, तो इसके लिए आप अभी सेपरेटेड रह रहे हो, मैरिड होकर सेपरेटेड रह रहे हो, डिवोर्सी हो, मैरिड हो और अनमैरिड हो, ये सभी के लिए पाइल है गाइस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो अब तक आप दोनों जुदा क्यों हो। अब तक आप दोनों जुदा क्यों हो। पाइल 1 यूनिवर्स डिवाइन जजमेंट, ओके, द एम्प्रेस, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किंग ऑफ सॉर्ड, ओके गाइस, सेवन ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ कप, 3 ऑफ सॉर्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस 3 ऑफ कप। यहाँ से हम आपके कर्मा देखेंगे, उससे पता चल जाएगा कि आप दोनों अब तक जुदा क्यों हो। ओके, क्योंकि कर्मा से ही सब कुछ होता है गाइस। ओके, अर्थ गार्डियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड, ओके, स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम, ओके, सी वुल्फ, अनलीज द वाइल्ड विथ इन, वाइज वन, ग्रो विथ इन योर करंट सिचुएशन, ओके, और अर्थ मदर, फील लव एंड कम्फर्टेड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस हार्ट गार्डन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। ओके गाइस, तो गाइस अब तक आप जुदा क्यों हो, इसके लिए गाइस यहाँ मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल कहना चाहती हूँ कि जो लोग मैरिड है और अभी भी आप दोनों का डिवोर्स का चल रहा है गाइस, अभी तक आपने डिवोर्स नहीं लिया है और आप सेपरेशन में हो गाइस, तो इसके लिए मैं कहना चाहती हूँ गाइस कि यहाँ थर्ड पार्टी है गाइस। ओके, और आपकी पार्टनर की फैमिली में या फिर आपकी फैमिली में वाइस वर्सा हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई नहीं चाहता है कि आप दोनों साथ आए। ओके, इस वजह से आप दोनों अभी तक नहीं मिल पा रहे हो। अब जो लोग मैरिड नहीं है, मतलब अनमैरिड है, उसके लिए मैं बताना चाहती हूँ गाइस कि आप दोनों की लाइफ में एक थर्ड पार्टी है और वो आपकी तरफ से भी हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है गाइस। ओके, और मुझे जो एनर्जी आ रही है वो दोनों तरफ से आ रही है, इस वजह से मुझे कहना पड़ रहा है कि आपके तरफ से भी हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर की तरफ से होती तो मैं क्लियर कर देती कि आपके पार्टनर की तरफ से है, लेकिन यहाँ जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो आप दोनों की तरफ से हो रही है कि आप दोनों की तरफ से ही है गाइस, कि कोई एक इंसान है गाइस जो नहीं चाहता है कि आप दोनों साथ आए। ओके, और वो
गाइस वो मेल फिगर है गाइस, ओके, जो नहीं चाहता है कि आप दोनों साथ में आए। अब मैं आपकी रिलेशंस के बारे में बात करना चाहती हूँ गाइस, कि आप दोनों की रिलेशनशिप पहले तो बहुत ही बढ़िया चल रही थी। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से समझते थे, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से प्यार कर रहे थे। आपकी लव लाइफ में स्टार्टिंग में बहुत ही बढ़िया रही, बहुत ही फ्रूटफुल गाइस, ओके। आप दोनों एक दूसरे में बहुत ही ज़्यादा गहराई से एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप दोनों के रिलेशंस के बारे में आपके घर वालों के पता चला कि आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, तब से ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी। और जो लोग मैरिड हैं उनको लिए मैं बता दूँ गाइस, कि जब से आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहने लगे हो, तब से गाइस उनको अच्छा नहीं लग रहा है। इस वजह से वो नहीं चाहते कि आप दोनों साथ में आए, ओके। अब आपके कर्मा की बात की जाए गाइस, तो आपके कर्मा यहाँ यही है गाइस, कि अभी जो आपकी ये सिचुएशन चल रही है वो कुछ वक्त के लिए है गाइस, ओके। उसके बाद ये सिचुएशन आपकी लाइफ से चली जाएगी। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है गाइस कि आपको अपने हिसाब से कुछ करना पड़ेगा, मतलब इस सिचुएशन से लड़ना पड़ेगा। ये जो थर्ड पार्टी है उनके साथ लड़ना पड़ेगा। लड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पैर उठाना है, नहीं। आपको बहुत ही अच्छी तरह से अपने दिमाग का, माइंड का अच्छी तरह से उपयोग करते हुए बहुत ही क्लेवर तरीके से, चालाकी से, चतुराई से इस थर्ड पार्टी से बाहर निकलना है, ओके। और आप ये जो आपके कर्मा है और अभी हाल फिलहाल आपके सिचुएशन में चल रहे हैं, इससे आप तभी बाहर आ पाओगे जब आप इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से लड़ोगे, ओके। और अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए इस थर्ड पार्टी से बाहर निकलोगे, ओके। उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत सारे एबंडेंस है, बहुत सारे, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा एबंडेंस है। लेकिन हाल फिलहाल की या कर्मा आपके अपने कर्मा की वजह से आप दोनों अभी जुदा हो गाइस, ओके। और जो अनमैरिड है उसके लिए मैं बताना चाहती हूँ गाइस, कि अभी आप दोनों एक दूसरे से जुदा, सेपरेट इसलिए हो गाइस, क्योंकि अभी आपकी लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है उसको वक्त के साथ फ्लो में चलने दीजिए, और आप भी फ्लो में चलिए, क्योंकि ये जो कर्मा है वो वक्त के साथ ही ख़त्म होंगी, ओके गाइस। और थर्ड पार्टी तो है ही है गाइस, आप अनमैरिड हो तो फिर भी, तो ये थर्ड पार्टी से आपको लड़ना ही पड़ेगा, तभी आप इस सिचुएशन से बाहर आ पाओगे, ओके। और आपके कर्मा की वजह से ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आई है, तो आपको अपने पॉजिटिव कर्मा और ज़्यादा बढ़ाने हैं और इस थर्ड पार्टी को अपनी चतुराई से बाहर निकालना है, ओके। तो अब तक आप दोनों जुदा इस वजह से हो गाइस, क्योंकि ये थर्ड पार्टी है जो बहुत सारी एक सिचुएशन आप दोनों के लिए क्रिएट कर रही है, बहुत ज़्यादा गाइस, बहुत ज़्यादा। इस वजह से आपको लग रहा है कि मैं उलझता ही जा रहा हूँ। आपके पार्टनर तो गाइस बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है अपने तरफ से, फिर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ओके। उनको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन से वो कैसे बाहर निकले। अब हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया है जजमेंट, ओके। इसका मतलब भी ये होता है गाइस, जो अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है वो आपके कर्मा की वजह से आपकी लाइफ में ये थर्ड पार्टी आई है, वो वक्त के साथ तो निकल ही जाएगी, लेकिन आपको भी अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी, तो ये सिचुएशन बहुत ही जल्दी ख़त्म हो सकती है, ओके गाइस। और बहुत ही जल्दी डिवाइन टाइमिंग आने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी, ओके। डिवाइन टाइमिंग को लाने के लिए आपको अपनी तरफ से भी थोड़े एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तो डिवाइन टाइमिंग जल्दी आ जाएगी और ये आपके कर्म दूर हो जाएंगे, ओके गाइस।
और यहाँ आपको कहा जा रहा है गाइस कि आपको इस सिचुएशन के लिए थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा, थोड़े अपने अंदर भी थोड़े बदलाव लाने पड़ेंगे और आपको भी अपने हिसाब से थोड़ा सामना करना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा। ओके। और जिन लोगों ने अपने पूर्वजों को लेकर जो कुछ भी करना होता है वो नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी कर दीजिए, तो भी आप दोनों जल्दी से जल्दी साथ आ जाएंगे। ओके। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल चूज़ की है ऑरेंज, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आप दोनों जुदा क्यों हुए। अब तक आप दोनों जुदा क्यों हो। ओके। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए कि अब तक आप दोनों जुदा क्यों हो। इतने सारे कार्ड पॉपअप हो रहे गाइस, ये मैं नहीं लूँगी। यूनिवर्स, डिवाइन, ये कार्ड मैं लूँगी गाइस। द एम्परर, ओके। द वर्ल्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। टेन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप, टेन ऑफ पेंटिकल, ओके। तो बात ये है गाइस, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ से हम देखेंगे कि आपके कर्म हाल फिलहाल क्या है। ओके। इससे पता चल जाएगा कि अब तक आप दोनों जुदा क्यों हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल टू, ये कार्ड मैं नहीं लूँगी गाइस। हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। वाटर गार्डियन, कनेक्शन विथ योर इमोशंस, ओके। मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विथ इन, ओके। सारे गार्डियन हैं। गार्डियन एंजल, यू आर नॉट अलोन, अमेजिंग। अर्थ गार्डियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड, ओके। तो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ड्रूविड, होल्ड अ स्पेस। ये तो है ही है गाइस, क्योंकि यहाँ आपके कर्मा की कार्ड में सारे ही कार्ड गार्डियन के आए हैं गाइस। तो आपको मैं एक बात कहना ज़रूर चाहूँगी गाइस कि आप दोनों जुदा क्यों हैं। ओके। आप देख सकते हो सारे ही कार्ड में ये हार्ट गार्डियन है, ये वाटर गार्डियन है, ये मैजिक गार्डियन, ये अर्थ गार्डियन। मतलब आपको लग रहा है कि आप चारों ओर से फंसे हुए हो और आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है कि आपको किस मंजिल की ओर जाना है। आपको रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है। ओके। अब आप दोनों जुदा इसलिए हो गाइस क्योंकि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर की फैमिली है गाइस। ओके। और आपका रिलीजन भी अलग हो सकता है या फिर आपके कास्ट अलग होंगी। ओके गाइस। इस वजह से आपके पार्टनर 5 कप की एनर्जी में है। ओके। वो अपनी फैमिली को साथ लेकर आगे बढ़ने में मानते हैं गाइस। ओके। और अब वो आपको लेकर डिसीज़न लेना भी चाहते हैं, लेकिन वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे क्योंकि उनके घर में सभी सारी बातें, वो जो अपने मदर फादर है उनकी बात वो सुनते हैं और उनकी बातें ही मानते हैं। उनका अपना कुछ भी नहीं चलता है उनके घर में। ओके। इस वजह से वो आपको लेकर डिसीज़न बिल्कुल भी नहीं ले पा रहे और बहुत ज़्यादा डरे डरे से सहमे से रहे। उनको बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस हो रहा है कि वो अब इस सिचुएशन से कैसे बाहर आए। ओके।
अब वो ये सोच रहे हैं कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है तो मुझे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, तभी मैं अपने मम्मी पापा को कन्विंस करके, अपने मदर फादर को कन्विंस करके आपके साथ मैरिज कर सकता हूँ। अभी जो उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो इतनी खास नहीं है, तो अभी वो फाइनेंस में ही ध्यान दे रहे हैं, और वो भी आपके लिए। ओके गाइस, और ये तो अनमैरिड के लिए बात हो गई। और जो लोग मैरिड है गाइस, उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ गाइस कि आप मैरिड हो और अभी सेपरेशन में रह रहे हो, तो वो भी आपके पार्टनर की फैमिली की वजह से गाइस, क्योंकि आपके पार्टनर की फैमिली को आप बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, साफ साफ है गाइस। ओके, और ये जो रिलेशनशिप है गाइस, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, ओके, कोई भी हो गाइस, या फिर डिवोर्स हो, सेपरेटेड हो, कोई भी हो, तो इनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आपका रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस भी है गाइस। ओके, इस वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ जो पल बिताना चाहिए वो पल बिता नहीं पाते हो। इस वजह से हमारे पास कप की एनर्जी एक ही है, 5 ऑफ कप, बाकी सारे कार्ड अलग है गाइस। ओके, और हमारे पास यहाँ हार्ट गार्डियन और वाटर गार्डियन की एनर्जी है गाइस। इसका मतलब ये है गाइस कि अभी आपकी लाइफ में इमोशनली कर्मा चल रहे हैं। ओके, इस वजह से आप दोनों एक दूसरे से अलग हो। ओके गाइस, और आपका कल्चर भी अलग है, आप दोनों का कल्चर भी बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, कास्ट भी अलग है, कल्चर भी अलग है। ओके गाइस, और लॉन्ग डिस्टेंस भी है। इस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दुविधा में है कि वो कैसे डिसीज़न ले, क्योंकि यहाँ जो हमारे पास से स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड, तो उनके जो मदर फादर है वो बहुत ज़्यादा कल्चर में बिलीव करते हैं, और वो चाहते हैं कि हमारे कल्चर की ही लड़की या लड़के के साथ मेरा जो लड़का या लड़की है वो शादी करे। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, अब आप दोनों की लाइफ में ये जो सिचुएशन चल रही है गाइस, वो आपके कर्मा है गाइस। ओके, इस वजह से ये कर्मा जब तक ख़त्म ना होंगे तब तक आप दोनों जुदा ही रहेंगे। तो ये कर्मा को आपको कंप्लीट करने के लिए गाइस, पहले तो पॉजिटिव कर्मा करने पड़ेंगे, और अभी जिस फ्लो में चल रहे हो उस फ्लो में ही चलते रहिए। शांति से, जो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, बहुत ज़्यादा टेंशन में लोगे, बर्डन महसूस करोगे, तकलीफ़ महसूस करोगे, तो उससे कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है आपको। सिर्फ आपकी हेल्थ ख़राब होगी और कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तो आपके कर्मा है। इस कर्मा को तो आपको शांति से, सुकून से निकालने ही पड़ेंगे, सिचुएशनों से लड़ना ही पड़ेगा। ओके, आपको इमोशनली अटैचमेंट अभी आपकी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है, साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि हमारे पास हार्ट और वाटर और मैजिक, ये तीनों ही कार्ड बता रहे गाइस कि अभी आपकी लाइफ में इमोशनल जो आपको एक बॉन्ड चाहिए, इमोशनल आपको एक सपोर्ट चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं है। आपके आसपास के लोग भी आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। आप अकेले ही अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो बहुत ही बड़ी बात है गाइस। हेड्स अप गाइस। ओके, आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, साथ नहीं मिल रहा है, फिर भी आप अपनी लाइफ के साथ लड़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। आप दोनों जुदा अभी ऐसे ही परिस्थिति रहेगी गाइस। ओके, लेकिन ये कर्मा आपके जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे, और आपको यूनिवर्स ये बता रही है गाइस कि आप अकेले नहीं हो सिचुएशन से लड़ रहे। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ओके, आप अपने जैसे भी फ्लो है, यहाँ सन बना है, यहाँ मून है, तो आपको कहा जा रहा है कि अभी जो आपकी लाइफ में जो सिचुएशन आ रही है उनका सामना करते हुए जिस फ्लो में आप चल रहे हो वैसे ही चलते रहिए, क्योंकि आपके कुछ भी करने से ये सिचुएशन तो जाने वाली नहीं है। आपको सिर्फ कोशिश करनी है और ये सिचुएशन अचानक से बदल जाएगी। आपकी लाइफ में एक
चमत्कार होगा, मैजिक होगा। ओके, अभी हाल फिलहाल जिस फ्लो में आप चल रहे हो वैसे ही चलते रहिए, क्योंकि ये सिचुएशन आप खुद से तो कुछ कर नहीं पाओगे गाइस, क्योंकि ये आपके कर्मा है। तो अचानक से एक मैजिक होगा, चमत्कार होगा और ये सारी सिचुएशन पूरी तरह से बदल जाएगी। और उसके बाद आपके पार्टनर की लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी अचानक से आ जाएगी। ये थर्ड पार्टी भी साइड उनके मदर फादर भी मान जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जो मैरिड है और अभी सेपरेशन में रह रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं थर्ड पार्टी में ना आ जाए, तो इसको आपकी फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है गाइस, क्योंकि आप अभी जो इतने तकलीफ़ में हो, इतना इमोशनली आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इस वजह से आप कितना पेन महसूस कर रहे हैं वो मैं फील कर सकती हूँ गाइस। तो आपको इन सब बातों के बारे में ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपको कह रही है कि इन सब बातों का आप फिक्र मत कीजिए। वो आपके पार्टनर के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, वो कोई भी थर्ड पार्टी में नहीं जाएंगे, वो आप ही का इंतज़ार करेंगे और वो आपके साथ आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स उनको संभालेगी, आपको इतना ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इस सिचुएशन से अभी लड़ रहे हो, उसमें आगे बढ़ते रहिए और लड़ते रहिए और कोशिश करते रहिए और अपने माइंड से बहुत ही अच्छी तरह से कोशिश करिए गाइस। ओके, तो जल्द से जल्द आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। आपको अभी यहाँ यूनिवर्स यही कह रही है कि आपको अभी जो सिचुएशन आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है उससे आपको सिर्फ लड़ना है, हाथ पैर नहीं उठाने हैं। अपने माइंड का बहुत ही अच्छी तरह से आपको यूज़ करना है। ओके, तो इससे आप बाहर निकल जाओगे और आप दोनों इस सिचुएशन मैजिक जब होगा गाइस अचानक से, तब आप दोनों की पूरी लाइफ बदल जाएगी और आप दोनों साथ में आ जाओगे। अभी सेपरेशन चल रहा है तो, और यहाँ तो साफ साफ दिख भी रहा है गाइस कि जो मैरिड है उनके अभी बच्चे भी है गाइस। ओके, और फिर भी आप दोनों अलग रह रहे हो, तो ये सिचुएशन भी बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगी। अभी आप अपनी लाइफ में सेल्फ लव कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को पावरफुल बनाइए, अपने आप को कॉन्फिडेंस बनाइए। मुझे मालूम है कि ये कहना आसान है, करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कोशिश करने से सब कुछ होता है। ओके, तो प्लीज़ आप कोशिश करिए। और आप बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहे हो अपने आप को, तो ऐसा मत महसूस कीजिए। ओके, अपने आप को थोड़ा बहुत ज़्यादा एक ब्रेव महसूस कीजिए, बहादुर बनाइए, क्लेवर बनिए। ओके, और इस सिचुएशन से जिस तरह से अभी सामना कर रहे हैं इस तरह से सामना करते रहिए, इससे आप जल्द ही निकल जाएंगे। और जो आप इस सिचुएशन से लड़ रहे हो वो यूनिवर्स ऊपर से ध्यान दे रही है, आप फिक्र मत कीजिए। ओके, आपके साथ यूनिवर्स खड़ी है, वो सपोर्ट दे रही है, वो आपके ऊपर ध्यान दे रही है, वो आपको प्रोटेक्शन दे रही है। आपको सिर्फ इस सिचुएशन से लड़ना है और सामना करना है, बाकी सब कुछ यूनिवर्स देख लेगा। और आप सोच रहे हो कि कितना वक्त लगेगा, तो मैं आपको बता दूँ गाइस कि 5 मंथ के बाद। ओके, और किसी किसी के लिए 4 मंथ, 4 महीने और 5 मंथ। और यहाँ मैजिक गार्डियन आए हैं तो अचानक से कुछ भी हो सकता है, मतलब अचानक से आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी गाइस। ओके, और आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएगी। आप टाइमिंग पूछ रहे हो तो 4 या 5 मंथ के अंदर ये सारी सिचुएशन बदल जाएगी। और किसी किसी के लिए अचानक से मैजिक हो जाएगा 4-5 मंथ के बाद या फिर उससे पहले। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पायल से चूज़ की है तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आप अब तक आप दोनों जुदा क्यों हो। ओके, तो ये मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है गाइस। ओके,
तो पायल थे जिसके समय में चूज़ किया है। डिवाइन यूनिवर्स बताए कि आप अब तक आप दोनों जुदा क्यों हो। 3 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप, 7 ऑफ सॉर्ड और लास्ट कार्ड हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, द चैरियट, द मैजिशियन, द सन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस द एम्प्रेस। अब यहाँ से पता चलेगा कि आपकी कर्मा क्या है, उस हिसाब से ही आप अभी जुदा होंगे गाइस, कि अब तक आप जुदा क्यों हैं। स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो। ओके, एयर गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शन। ओके, प्रोटेक्शन गार्डियन, ड्रॉप योर शील्ड। ओके, सी वुल्फ, अनलीज द वाइल्ड विथ इन। ओके, और सेज, बी डेवोटेड एंड कमिटेड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस ऑन्टोमन, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। ओके गाइस, तो आप दोनों जुदा क्यों हों, इस वजह से गाइस यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है द सन आ गया हमारे पास। तो मुझे कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं है गाइस कि आप दोनों की लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा एबंडेंट थी, लेकिन आप दोनों का रिश्ता एबंडेंट नहीं है। मतलब आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा मतभेद होते रहते हैं, मनमुटाव होता रहता है। आपको समझ में नहीं आता है कि इस सिचुएशन से हम कब कैसे बाहर निकलेंगे, और आप दोनों जब भी साथ में आते हो तब लड़ाई झगड़ा होता है, फिर से जुदा होता हो, फिर से साथ आते हो, फिर से लड़ाई झगड़ा होता है। मतलब कि आप दोनों का साथ में आना और अलग होना चलता ही रहता है, और आप दोनों को समझ में नहीं आता कि ये हमारी लाइफ में कैसे सिचुएशन चल रही है, हमें क्यों समझ में नहीं आ रहा है। ओके गाइस, तो ये मैरिड और अनमैरिड दोनों के लिए है, क्योंकि आपकी दोनों के लिए मैं यहाँ यही कहूँगी कि आपने अपने पूर्वजों को लेकर जो कुछ भी करना होता है वो बिल्कुल भी नहीं किया है गाइस। ओके, इस वजह से हमारे पास ये कार्ड आया है, क्योंकि आपने अभी तक जो आपके कर्मा है और जो आपके पूर्वज आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है गाइस। ओके, और इस वजह से आपकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं चल रही है, और आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, और आप इमोशनली बहुत ज़्यादा दुखी हो, और आप फाइनेंशियली बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हो गाइस। ओके, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो आप अपने पूर्वजों को लेकर जो कुछ भी करना होता है वो कर दोगे, तो आपकी लाइफ में जो अभी हाल फिलहाल आपकी इमोशंस लाइफ भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है, कैरियर लाइफ भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है, तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा गाइस। ओके, लेकिन आपको अपने पूर्वजों को लेकर जो करना होता है वो बहुत जल्दी ही करना पड़ेगा, तब आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश तरीके से रहोगे। आपके पूर्वज आपसे खुश होंगे गाइस, तो वो अपना संदेशा यूनिवर्स के तरफ पहुंचाएंगे, यूनिवर्स के लिए पहुंचाएंगे, और यूनिवर्स आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एबंडेंट दे देगी गाइस। ओके, लेकिन जब तक आपके पूर्वज नाराज़ रहेंगे तब तक वो आपको खुश नहीं रहने देंगे, इतना ही कहूँगी। ओके, यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है गाइस कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एबंडेंट है, और आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गाइस, आप बहुत ही ज़्यादा बुद्धिशाली हो, इंटेलेक्चुअल हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत ही अच्छी है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा सूझबूझ है, बहुत ज़्यादा समझदारी है, बहुत ज़्यादा आप अपने आप में एक टैलेंटेड इंसान हो। आपके पास ये सब कुछ होते हुए भी आपके पास जॉब भी नहीं है, बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा है, इमोशनल लाइफ भी ठीक नहीं चल रही है, आपकी सोशल लाइफ भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। 3 ऑफ पेंटिकल और 8 ऑफ कप के कॉम्बिनेशन यही बता रहा है गाइस कि आपकी सोशल लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। आपके फ्रेंड भी आपके साथ बात ज़रूर करेंगे, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो भी धोखा दे देंगे या फिर बात करना बंद कर देंगे। मतलब जो लोग आपके नज़दीक आते हैं वो फिर से दूर चले जाते हैं, क्योंकि आपके पूर्वज आपसे नाराज़ है,
इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है गाइस। ओके, लोग आते ज़रूर हैं लेकिन वो नफ़रत करते हुए आपसे दूर चले जाते हैं। तो आपको अपने पूर्वजों को खुश करना पड़ेगा, तो वो आपकी लाइफ को भी खुश कर देंगे। ओके, इसलिए बार बार यहाँ कहा जा रहा है कि आप अपने पूर्वजों को लेकर कुछ कीजिए। यहाँ भी ये कार्ड भी यही कह रहा है, ये कार्ड भी यही कह रहा है, ये कार्ड भी यही कह रहा है। ओके, और ये कार्ड तो साफ साफ कह रहा है कि आपके पूर्वज नाराज़ है। ओके, आपकी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा अबंडेंट है गाइस। आप एक मैजिशियन हो, जो चाहे वो पा सकते हो, लेकिन वो भी अभी कुछ भी नहीं हो रहा है और आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो। आपको समझ में नहीं आता है कि इससे मैं कैसे बाहर निकलूँगा। अब अभी तो आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है गाइस, बहुत ज़्यादा। पैसे आते हैं लेकिन वो तुरंत रास्ता करते निकल जाते हैं, पैसे रुकते नहीं हैं। ओके, खुशी भी आती है आपकी लाइफ में और वो खुशी तुरंत झगड़े में तब्दील हो जाती है या फिर गुस्सा हो आ जाता है, लड़ाई झगड़ा होता है। ये छोटी मोटी जो ये बातें होती रहती है वो इसी के लिए है कि आपने अपने पूर्वजों को लेकर कुछ नहीं किया है, इस वजह से वो नाराज़ है, या फिर आपने बहुत कुछ नहीं किया है, कुछ तो कमी है। तो वो आप किसी अच्छे एक ब्राह्मण से पूछकर जो कुछ भी करना होता है वो कर दीजिए, तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।